लगातार अच्छे विचार करते रहे, बुरे विचारों को मन से निकालने का यही एक समाधान है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्लास 10th चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज है 4.3 एनसीईआरटी बुक से मैथमेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका। इसमें ये कहा गया है कि उपर्युक्त क्वेश्चन नंबर 2 है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के जो मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट है टोटल, उनको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम हल करेंगे आगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 का फर्स्ट है, यह 2x² - 7x + 3 = 0, मतलब 2x की 2 - 7x + 3 = 0। इसको हमें द्विघाती सूत्र का मतलब आप ये कह सकते हैं कि श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र है उस सूत्र को लगा करके इसके हम मूल निकालेंगे। तो देखो पहला पार्ट है आपका जी 2x की 2 - 7x + 3 = 0। आपको क्या करना है, मैंने पहले लिख रखा है समय बचाने के लिए हल, कि इस द्विघात समीकरण की तुलना ax की 2 + bx + c = 0, क्योंकि यही तो है व्यापक द्विघात समीकरण का सूत्र, ax की 2 + bx + c = 0। इससे करने पर तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, x की 2 का जो गुणांक है वो a है, वहां x की 2 का गुणांक 2 है, तो ये गुणांकों की तुलना कर लो आप। x की 2 का गुणांक यहाँ तो है a, तो a का मान तो हो गया भाई 2, ये वाला, फिर कोमा लगा लीजिएगा। x का गुणांक यहाँ पर b है, वहां पर x का गुणांक -7 है, तो b का मान हो गया ये, b का मान हो गया ये -7, फिर कोमा। c अचर पद है, तो c का मान आ गया यहाँ से 3। तो a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू लास्ट वाली 3 है। तो अब क्या करेंगे, आप द्विघाती सूत्र लगाएंगे, और होता क्या है, वो ये होता है x बराबर -b ± फिर अंडर रूट में होता है b² - 4ac अपॉन कंप्लीट के अपॉन पूरे के पूरे अपॉन 2a होता है। अब इसमें देखो आपके पास b a c तीनों की तीनों वैल्यू हमें पता है, इनकी a का भी पता है, b का भी पता है, c का भी पता है, ये सारी की सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा। तो x = मतलब x बराबर, देखो माइनस तो आया फॉर्मूले से, और b का जो मान है वो -7 है, तो आप ब्रैकेट लगा करके लगाओ -7, ठीक है। फिर प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा, फिर अंडर रूट में क्या करोगे आप, जैसे b² है मतलब b की 2 है, b का मान है -7, तो क्या करेंगे आप, -7 की पावर 2 करनी पड़ेगी, माइनस फॉर्मूले से आप 4ac इनके बीच में गुना है, तो 4 ऐसे ही, a का मान क्या है, a का मान ये रखा देखो 2 है, a का मान है 2, और c का मान 4ac है ना, c की वैल्यू भी हमारे पास, c की वैल्यू 3 है, यहां रख लीजिएगा। कंप्लीट के अपॉन में, ये पूरे के पूरे अपॉन में 2a विद मल्टीप्लाई गुना के साथ है, 2 गुना a आया, a का मान ये रखा है 2 रखा है, तो रख दो इस वैल्यू को। अब इसको सोल्व करिएगा आप, तो x मतलब x बराबर चला आ रहा है भाई, x बराबर देखो, अगर माइनस की माइनस में गुना करते आप प्लस हो जाएगा, जो कि केवल 7 हो जाएगा, प्लस शुरुआत में नहीं लिखा करते, तो 7 तो ऐसे ही, ये प्लस माइनस भी ऐसे ही सेम। अंडर रूट वाली संख्या को हल कीजिएगा पहले आप, देखो -7 का वर्ग है, देखो माइनस का वर्ग प्लस होता है क्योंकि ऊपर सम संख्या है, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो ऊपर सम संख्या हो तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो 7 का वर्ग होता है 49, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है, प्लस को मत भी लिखो। अब इन तीनों की गुना करा दो आपस में, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 3 है ये, 4 दूनी 8, 8 3 24,
अपॉन में से 2 दूनी 4। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, x बराबर चल ही रहा है 7, ऐसे ही फिर क्या करें आप, प्लस माइनस भी ऐसे लिखो। 49 में से अगर 24 आप घटाते हैं तो 25 बच पाता है, और नीचे क्या है, ये 4 है। ठीक है, एक लाइन और आ जाएगी, देखते रहिएगा यहाँ पर आप। x बराबर चला आ रहा है 7, यूं ही प्लस माइनस भी ऐसे ही। 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। 25 का वर्गमूल मैंने लिख लिया, वो 5 होता है। अब नीचे क्या है, ये 4 है। अब एक बार आप यहाँ से प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर, ची अदन्य है, प्लस चिन्ह लेने पर। तो देखो यहाँ से प्लस, जब प्लस लेंगे तो माइनस नहीं लेंगे, जब माइनस लेंगे तो प्लस नहीं लेंगे। तो x बराबर चल ही रही है वैल्यू, x बराबर है 7 प्लस 5/4। ठीक है, तो x बराबर देखो आपको पता ही है 7 और 5 जोड़ करके, क्योंकि सेम चिन्ह है इनका, जुड़ जाएगा, एक जैसा चिन्ह है। 7 और 5 12, 12 के नीचे है 4। अगर आप 4 से इसको भाग लगाओगे तो 3 बार हो जाएगा, 4 तिये 12। तो x का मान कितना निकल गया यहाँ से, 4 तिये 12 3, एक मूल तो आ गया 3। ठीक है, ये तो है आप प्लस लेने से। अब की बार आप माइनस लेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ पुनः कि माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर एक बार प्लस लिया है तो एक बार माइनस लेंगे। जहां से प्लस लिया था यहीं से माइनस लेंगे। तो x बराबर है 7 माइनस 5। तो x बराबर है 7 माइनस 5, अपोन में कितना है, 4 है। देखो इसके बटे में 4 है, ये रख लेंगे। तो 7 माइनस 5 का मतलब 7 में से 5 घटा के कितना बचेगा, आपको भली भांति पता है 2 बचता है, नीचे 4 है। तो कर लो इसको भाग, आपस में छोटा हो जाएगा। तो x बराबर 2 एकम 2, ऐसा टेबल जो दोनों को एक साथ भाग कर दे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये दूसरा मूल भी निकल गया आपका। एक मूल निकला था 3, एक मूल निकल गया 1/2। तो ये इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो गए द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि ये पाठ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद सेकंड पार्ट आपको मैं समझा देता हूँ। फिलहाल यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फेयर जरूर बनाते रहिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है आपका। तो मैंने ये कुछ चीजें साफ नहीं की, मिटाई नहीं, क्योंकि फिर दोबारा लिखनी पड़ेगी, समय बचाने के लिए हटाई नहीं। तो देखिएगा सेकंड पार्ट आपका 2x की 2 प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो वही पुरानी बात कि इस समीकरण की तुलना ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब आप बताओ, यहाँ पे x की 2 का गुणांक a है, वहां पर x की 2 का गुणांक 2 है। तो गुणांकों की तुलना करो। तो हमने देखा कि a का मान 2 आया, कोमा b का मान, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे b है, वहां पे x का गुणांक जब गुना में कुछ नहीं दिखता 1 होता है, क्योंकि एक हर एक की गुना में होता है। तो x का गुणांक यहाँ पर b है, वहां पे x का गुणांक 1 है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो b का मान 1 आ गया, कोमा c का मान, अचर राशि जो लास्ट वाली है, c का मान है -4। ठीक है, इसके बाद आप इस द्विघाती सूत्र को लिख लेंगे जो कि पहले से पहले लिखा हुआ है। इसमें वैल्यू रखवा दो, मान रखवा दो a b और c के। तो x बराबर माइनस तो आया फॉर्मूले से, b का मान देखिएगा, b का मान 1 है, 1 है। तो b का मान 1 है, रखवा दो इसको ऐसे ही। फिर प्लस माइनस भी ऐसे ही। रूट में b की 2 है, b मतलब 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 की पावर 2 करनी पड़ेगी, जैसे फॉर्मूले में है ऐसे ही करेंगे। माइनस 4ac, फॉर तो फॉर्मूले से या a क्या है, a है 2, और c क्या है, c का मान है -4। ये रख दिया यहाँ पे, c का मान है -4। ऐसे a b c की वैल्यू रखी चिन्ह सहित, कंप्लीट के अपॉन 2a। तो 2 गुना a का मान क्या है, a का मान है 2। ठीक है, अब इसे सोल्व करो। x बराबर चलता रहेगा ऐसे ही,
माइनस का 1 प्लस माइनस का तो ये 1 है, माइनस का 1 और अच्छे से लिख देंगे, ये माइनस का 1 और प्लस माइनस ऐसे ही, एक का जो वर्ग होता है एक ही होता है। अब देखो ये सारा का सारा मैटर जो भी है गुना के साथ है, देख लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 फिर प्लस, तो माइनस माइनस टोटल करके प्लस हो जाएगा। ये 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 होता है, ठीक है। अपोन में क्या है इसके, 2 दूनी 4। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, x बराबर चलता रहेगा ऐसे ही, ये माइनस का 1 प्लस माइनस 32 और 1 33, 32 और 1 होता है भाई 33 होता है, नीचे क्या है 4। अब देखो 33 है, जिस प्रकार 33 का पूरी तरह वर्गमूल नहीं निकलता अच्छे वाला, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब यहाँ से पूरी तरह वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो हम ऐसा कैसे कर देंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह ले लीजिएगा आप, लिखा हुआ है पहले से पहले कि प्लस चिन्ह लेने पर, तो इसमें से लो प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 ऐसे ही और प्लस अंडर रूट 33 और इसके नीचे है रे 4। तो एक आंसर तो ये आ गया प्लस चिन्ह लेने से, एक आंसर आएगा माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह जब लोगे आप ये माइनस लिया जाएगा न कि प्लस, तो x बराबर हो जाएगा ये माइनस का 1 और माइनस का 1 तो लिख लिया मैंने, फिर माइनस का अंडर रूट 33, क्योंकि 33 का पूरी तरह वर्गमूल नहीं निकल पाता, नीचे है 4। तो एक मूल ये रहा आपका, एक मूल ये रहा, ये प्लस लेने से आया, ये माइनस लेने से आया, तो ये दोनों के दोनों आंसर आए। चाहो तो आप इनको एक जगह भी लिख सकते हो और ना ऐसे भी लिखा रहने दो, ये कंप्लीट यही आंसर भी है यहाँ तक, एक मूल ये है एक मूल ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपकी समझ में जरूर आया होगा, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे थर्ड पार्ट आपको बताते हैं अभी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा थर्ड पार्ट को भी, इसमें क्या है, ये है जो भी आपके सामने है, तो वही पुरानी बात, इस समीकरण की तुलना ax की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो देखो यहाँ पे a का मान है 4, a का मान है भाई 4, चिन्ह सहित लिख लो, b का मान क्या है, b का मान मतलब यहाँ x का गुणांक b है, तो वहां x का गुणांक 4√3 है, तो ये आ गया b का मान, a का भी आ गया, b का भी आ गया, कोमा c का लास्ट वाला, c का मान है 3, c का मान है 3। अब आप क्या करेंगे, ये द्विघाती सूत्र लगाएंगे जो कि लिखा हुआ है पहले से पहले ही, हटाता नहीं मैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। तो x बराबर क्या है, वैल्यू रखो, माइनस तो फॉर्मूले से है b का मतलब है 4√3, फिर प्लस माइनस फॉर्मूले से आया ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट सेम, b की 2 है तो b का मान है 4√3, 4√3 इसकी पावर 2 करनी पड़ेगी, b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, a में क्या है, a में 4 है और c में क्या है, c का मान जो है, c का मान 3 है, देखा है आपने अभी तुलना करी जब मैंने, कंप्लीट के अपोन में 2a गुना के साथ में 2 गुना a क्या है, a है 4, तो इस ये तो a b c के मान रखी कैलकुलेशन तो अब है, तो नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, x बराबर ये माइनस 4√3 तो सेम है एक बार को, ठीक है, प्लस माइनस, फिर अंडर रूट में संख्या होगा वर्ग करो, जैसे 4√3 का वर्ग है, 4√3 का वर्ग क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, डस्टर कहाँ गया, ये 4√3 है, इसका वर्ग बताना आपको, तो आप क्या करेंगे, 4√3 गुना 4√3 2 बार लिख दो, जैसे मैं यहाँ समझा दूंगा लो, मतलब 4√3 गुना एक बार और 4√3, इसे ही कहते हैं 4√3 का वर्ग। तो पहले तो आप इनकी गुना कर लो, 4 चौक 16 जो बिना अंडर रूट वाले हैं, फिर अंडर रूट थ्री देखो 9 होगा स्क्वायर, इसमें अंडर रूट में तो 9 का वर्गमूल निकलता है 3, तो 16 तो यूं ही, 9 का वर्गमूल निकल पाएगा 3, तो देखो 16 3 48 हो जाएगा इसका वर्ग, तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। चलो सीख लो ऐसे ही, आप अगर 4√3 का वर्ग करना तो इस 4 का वर्ग करो, 4 का और 16 होता है, उस 16 की ना अंडर रूट वाली संख्या के अंदर कर दो, 4 चौक 4 का वर्ग 16
तो 16 ये 48, तो 48 हो गया ये 4√3 का वर्ग, मतलब 4√3 गुना 4√3 करोगे 48 आ जाएगा, माइनस 4 × 4 = 16, 16 ये 48, 48 होता है। अपोन में क्या है इसके, 2 × 2 = 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या होगी आपकी, x बराबर ऐसे ही ये माइनस का 4√3 सेम प्लस माइनस फॉर्मूले से है 48 माइनस 48 जीरो बचेगा, 48 माइनस 48 तो जीरो बचेगा, जीरो का वर्गमूल आपको पता है खुद जीरो ही होता है। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे। देखो वैसे इसमें प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे संख्या बच ही नहीं पाई, जीरो से आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये वैसे ये पूर्ण किसी ना किसी संख्या का वर्ग होता है, ये जो लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आंसर इसका एक ही दिखा रहा है। तो नेक्स्ट मैं इस बात को हटा दूं एक बार को, इसमें तो प्लस माइनस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन, तो x = क्या है, x बराबर ये माइनस का 4√3 ऐसे ही, देखो फिर प्लस माइनस जीरो है, जीरो तो जोड़ लो किसी में घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ पाता, बस इसको तो हटा ही दो पूरी तरह, क्योंकि जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, जोड़ लो घटा लो किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपोन में क्या है 8 है, तो आप थोड़ा डिवाइड कर दो इसको, जैसे 4 दूनी 8 होता है, तो x का मान क्या आ गया, माइनस का √3/2। ठीक है, तो एक मूल ये इसका मूल आ गया, दोनों के दोनों मूल ऐसे ही होंगे, क्योंकि जब बाद में अंडर रूट में जीरो बच गया ना, तो ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग बैठता है, डायरेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब, इसलिए आंसर इसका यहाँ पे एक दिखा रहा है। द्विघाती सूत्र से करोगे आंसर इसका एक आएगा, और जो पूर्ण वर्ग विधि है या गुणनखंड विधि है वहां से इसके आंसर 2 आ जाएंगे अपने आप से ही। ठीक है, बात समझ में जरूर आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 3, 4 जो भी है 3, इसका ये आंसर है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे बताते हैं आपको, अभी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखो इसका लास्ट पार्ट आ गया, ये 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो वही बात, इस समीकरण की तुलना ये द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो बताओ x² का गुणांक a है, वहां x² गुणांक 2 है, तो a का मान आ गया भाई 2, कोमा b का मान क्या है, यहाँ से b का x का गुणांक b, वहां x का गुणांक 1 है जो कि दिखता नहीं, तो b का मान आ गया 1, कोमा c का मान कितना है, लास्ट वाला अचर पद 4 है। तो ये द्विघाती सूत्र पहले से पहले लिखा हुआ है, मैंने हटाया नहीं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। तो x बराबर ऐसे ही, माइनस तो फॉर्मूले से है b मतलब क्या है, b 1 है, फिर प्लस माइनस भी फॉर्मूले से ही है, अंडर रूट में क्या रहने वाला है, b², b मतलब 1 है, इसका स्क्वायर माइनस 4a, 4ac है ना, 4a है 2 और c है 4, तो a है 2 c है 4, कंप्लीट के अपॉन 2a गुना के साथ 2a, a मतलब 2 है। ठीक है, ये वैल्यू चिन्ह सहित रखी गई है फिलहाल, a की जगह a का मान, b की जगह b, c की जगह c। तो सोल्व करो इसको आगे, x बराबर क्या रहेगा, माइनस का 1 प्लस माइनस, देखो एक का वर्ग 1 होता है ऐसे ही, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, अपोन में क्या है 2 दूनी 4, एक लाइन और आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ ले लो चाहिए, चलो यही करो, स्पेस है भी काफी। x ये माइनस का 1 प्लस माइनस, देखो एक प्लस का 32 माइनस के, तो माइनस के बनेगा 31 अपॉन 4। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्लास 10th का जो लेवल है, इसमें अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में नहीं आनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में आ जाती है तो वो नंबर काल्पनिक हो जाता है, और जिसका अध्ययन आपको क्लास 11 से कराना शुरू कर देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं में। तो क्लास 10th के लेवल पर तो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व नहीं है। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है मतलब आप इसके मूल नहीं निकाल सकते, इसको हल नहीं कर सकते क्लास 10th के लेवल तक। 11th के लेवल का होता 11th क्लास में आएगा, जब जरूर करेंगे हम इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा। फिलहाल 10th तक के लेवल में
आप इसे कुछ नहीं कर सकते इससे आगे। अंडर रूट में अगर माइनस बनता है ना, माइनस में चाहे कोई कुछ भी संख्या है, चाहे 36 ही क्यों ना आ जाती, 36 का हालांकि वर्गमूल 6 निकलता है, लेकिन माइनस में नहीं चाहिए आपको, तो मैं यहाँ लिखूंगा द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ वीडियो पॉज करके एक बार को। तो मैंने लिख दी है बात कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब आप इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, इस बात का मतलब ये है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो मैंने देखो 4 के 4 पार्ट आपके सामने कर दिए द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, ये एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने अपने नाम पे इस सूत्र का नाम रखा हुआ है द्विघात समीकरण का। जो हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 4 के 4 पार्ट आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। इससे अगले पार्ट को अभी बताते हैं, फिलहाल आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे अभी बताते हैं आपको।